हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 17 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 18 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 17 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले 17 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। शुरुआत के जो 15 प्रश्न हैं वो राजस्थान इतिहास, भारतीय इतिहास और राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित हैं। ठीक है, देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए व नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए अपने को सही उत्तर को चुनना है। दोस्तों, एक तरफ कलाकार दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी उपाधियां दे रखी है। ठीक है, अपने को बताना है कि कौन से कलाकार की कौन सी उपाधि है और फिर कूट भाषा में उत्तर देना है। देखिए यहाँ पे उस्ताद मंसूर, दोस्तों उस्ताद मंसूर की जो उपाधि है वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है नादिर उल असरार। नादिर उल असरार ये उपाधि है दोस्तों इनकी। और ये उपाधि दोस्तों किसने दी थी? तो दोस्तों ये दी थी किसने? तो दोस्तों ये जो उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने दोस्तों ये उपाधि दी थी। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे अब्बुल हसन की दोस्तों उपाधि क्या है? अब्बुल हसन की उपाधि दोस्तों नादिर उद जमा ये उपाधि है दोस्तों अब्बुल हसन की। और ये भी दोस्तों किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। अब्दुस समद, दोस्तों अब्दुस समद की जो उपाधि है वो है दोस्तों सीरी कलम। कौन सी उपाधि है? सीरी कलम। और ये सीरी कलम की जो उपाधि है वो दोस्तों किसने दी थी? तो ये हुमायूं ने दी थी। ठीक है, और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दोस्तों जरी कलम के नाम से जाना जाता है, यानी कि इनको उपाधि दी गई थी जरी कलम की। और ये उपाधि किसने दी थी? तो ये अकबर ने दी थी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2 3 1 4। 2 3 1 4 अपना इसमें क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कूट भाषा में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है 1857 की क्रांति से संबंधित है द म्यूटिनी इन राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? 1857 की क्रांति से संबंधित है द म्यूटिनी इन राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी थी मेजर पिचार्ड ने। किसने लिखी थी? मेजर पिचार्ड ने ये पुस्तक लिखी थी दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है निम्न में से गांधी जी का कौन सा समाचार पत्र हिंदी भाषा में नहीं था? बताइए, निम्न में से गांधी जी का कौन सा समाचार पत्र हिंदी भाषा में नहीं था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, यहां पर देखिए देखिए हरिजन है। ये दोस्तों हिंदी भाषा का समाचार पत्र नहीं था। बाकी हरिजन सेवक, नवजीवन और हरिजन बंधु ये तीनों समाचार पत्र है ये हिंदी भाषा के थे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, एक तो यंग इंडिया और एक हरिजन, ये दोनों समाचार पत्र है ये अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र थे और ये गांधी जी के द्वारा निकाले गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक रामकृष्ण मिशन का सिद्धांत नहीं है? बताइए कौन सा एक रामकृष्ण मिशन का सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए शुद्ध वैदिक सिद्धांतों में विश्वास, बिल्कुल सही है। मनुष्य का आध्यात्मिक विकास करना, यह भी बिल्कुल सही है। विज्ञान एवं तकनीक के आधुनिक विकास को स्वीकार्यता, यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए मूर्ति पूजा का विरोध, पूजा का विरोध दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, ये रामकृष्ण मिशन का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कालीबंगा हनुमानगढ़,
दोस्तों कालीबंगा हनुमानगढ़ दे रखा है, तो ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। आहड़ कहाँ पर है? तो उदयपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। बैराट जयपुर में है, बिल्कुल सही है। गणेश्वर दोस्तों ये नीम का थाना में है। यहाँ पर ये राजसमंद है, वो गलत दे रखा है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसके काल को चौहान शासन का स्वर्ण युग भी कहा जाता है? किसके काल को चौहान शासन का स्वर्ण युग भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को चौहान शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, रणथंभौर विजय पर किसने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? रणथंभौर विजय पर किसने कहा था आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अमीर खुसरो ने कहा था ये। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अमीर खुसरो ने। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन महाराणा प्रताप की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था? बताइए, महाराणा प्रताप की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में कौन लड़ा था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हकीम का सूर और रामसा तंवर। ये दोस्तों महाराणा प्रताप की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़े थे। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के अंतिम शासक थे? भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के अंतिम शासक थे। तो दोस्तों राजस्थान के अंतिम शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धौलपुर के उदयभान सिंह। धौलपुर के उदयभान सिंह। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्न समाचार पत्र व उनका स्थापना वर्ष का मिलान कीजिए। एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। अपने को बताना है कि कौन से समाचार पत्र की स्थापना कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे राजस्थान समाचार की जो स्थापना है वो दोस्तों कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1889 में। ठीक है, 1889 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों समर्थदान चारण के द्वारा। नवीन राजस्थान समाचार पत्र है, ये दोस्तों 1922 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और दोस्तों विजय सिंह पथिक के द्वारा ये समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। राजपुताना गजट है, ये भी दोस्तों अजमेर से प्रकाशित हुआ था और ये 1882 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। ठीक है, और किसके द्वारा? तो दोस्तों ये मौलवी मुराद अली के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। राजस्थान केसरी समाचार पत्र है, ये दोस्तों 1919 में प्रकाशित हुआ था और विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2 3 4 1 2 इसमें क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो दोस्तों मुख्य पीठ है ये सलेमाबाद में है। कहाँ पर है? सलेमाबाद में ये मुख्य पीठ है निम्बार्क संप्रदाय की। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? कौन सा असुमेलित है? तो यहाँ पर देखिए दींगा गंवर बेतमार मेला ये दोस्तों जोधपुर में पड़ता है, बिल्कुल सही है। मनसा माता का मेला झुंझुनू में पड़ता है, बिल्कुल सही है। गोटिया अंबा का मेला यहाँ पर बांसवाड़ा, बिल्कुल सही है। गणगौर मेला जालोर पाली, गलत हो जाएगा दोस्तों। गणगौर का जो मेला है ये जयपुर और उदयपुर में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए श्रीनाथ जी कहाँ पर है? तो दोस्तों नाथद्वारा में है, बिल्कुल सही है। द्वारकाधीश जी का मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों कांकरोली में है, बिल्कुल सही है। मथुरेश जी का मंदिर जोधपुर दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों। मथुरेश जी का मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में। ठीक है, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कन्यावध पर रोक लगाने वाली पहली रियासत कौन सी थी? कन्यावध पर रोक लगाने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों कोटा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोटा। ठीक है, आगे देखिए निम्न में से कौन सा असुमेलित है? दोस्तों कौन सा असुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक तरफ रचना दे रखी है, दूसरी तरफ व्यक्ति दे रखे हैं। ठीक है,
मिलान करना है, सॉरी असुमेलित बताना है कि कौन सा इसमें असुमेलित है। देखिए, हूँ गोरी किण पीवरी, दोस्तों ये यादवेंद्र शर्मा की कृति है, बिल्कुल सही है। टाबरारी बाता, ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है, बिल्कुल सही है। सेनानी, दोस्तों मुकुल राज सॉरी मेघराज मुकुल की ये रचना है, बिल्कुल सही है। पग फेरो, चंद्र प्रकाश देवल, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पग फेरो जो रचना है ये मणि मधुकर की रचना है। किसकी रचना है? मणि मधुकर की रचना है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, 16 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? बताइए। करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है वो अपने प्रारंभ हो चुके हैं। 10 प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाएंगे। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों छात्रों की जो न्यूनतम आयु है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। ठीक है, 16 वर्ष निर्धारण की गई है। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु कर रहा है। आगे देखिए, जनवरी 2024 में ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? जनवरी 2024 में ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बर्नार्डो एरेवलो। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 19 नंबर का प्रश्न है। दीपा भंडारे ने हाल ही में दोस्तों जनवरी 2024 में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीता। दीपा भंडारे किस सहकारी चीनी कारखाने से संबंधित है? बताइए, दीपा भंडारे किस सहकारी चीनी कारखाने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है श्री दत्ता सहकारी चीनी फैक्ट्री से संबंधित है। दोस्तों ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो है 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। कहाँ पर है ये? तो ये दोस्तों कोल्हापुर में। आगे देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है। आईसीसी द्वारा द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए पहली महिला तटस्थ एम्पायर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आईसीसी द्वारा द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए पहली महिला तटस्थ एम्पायर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सू रेडफर्न को नियुक्त किया गया है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मछुआरों के लिए दूसरी पीढ़ी का संकट चेतावनी ट्रांसमीटर किस संगठन ने विकसित किया? बताइए, मछुआरों के लिए दूसरी पीढ़ी का संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का संगठन किसने विकसित किया है? तो दोस्तों ये विकसित किसने किया है? तो ये इसरो ने किया है। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इसरो ने। आगे देखिए, हाल ही में जनवरी 2024 में समाचारों में उल्लेखित कानात प्रणाली क्या है? तो दोस्तों कानात प्रणाली क्या है? तो दोस्तों कानात प्रणाली है ये प्राचीन जल आपूर्ति प्रणाली है। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की मुफ्त तीर्थ यात्रा प्रदान करने के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है? हाल ही में जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की मुफ्त तीर्थ यात्रा प्रदान करने के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये की है छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्णकालिक प्रबंधन निर्देशक यानी कि एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है किसे? तो ये महेश्वर राव को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर है द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जनवरी 2024 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में माइकल द्रेबवत पात्रा की नियुक्ति को तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। बताइए, तो दोस्तों 1 वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन हिंदी व्याकरण से संबंधित है वो प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पुस्तकालय में कौन सी संधि है, बताइए दोस्तों, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? सभी को पता होगा दोस्तों, पुस्तकालय में दोस्तों पुस्तक प्लस आलय, तो यहाँ पर इसमें दोस्तों दीर्घ संधि का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। निम्नांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए, बताना है कि इनमें से अकर्मक क्रियाएं हैं। तो अकर्मक क्रियाएं कौन सी है? तो दोस्तों इसमें देखिए, अकर्मक क्रिया है वो टहलना और सीखना, ये दोनों दोस्तों अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पे ब और स इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से मूल शब्द एवं प्रत्यय का सही जोड़ा है। मूल शब्द एवं प्रत्यय का सही जोड़ा है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों मूल शब्द एवं प्रत्यय का सही जोड़ा, तो वो है दोस्तों विवश प्लस ता, यानी कि विवशता। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, उपकार का विलोम है। तो दोस्तों उपकार का विलोम क्या है? उपकार का विलोम क्या है? तो दोस्तों वो है अपकार। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपकार। आगे देखिए, 30 नंबर का प्रश्न है, सुसंगति, संबद्धता, संवाद के लिए उपयुक्त अंग्रेजी परिभाषिक शब्द है। तो अंग्रेजी परिभाषिक शब्द है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों कोहेरेंस। दोस्तों कोहेरेंस, दोस्तों इसको कोहेरेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुसंगति या संबद्धता या संवाद। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, सेलेक्ट करेक्ट सुफिक्स, यानी कि दोस्तों अपने को प्रत्यय बताना है। ठीक है, शब्द दे रखा है यहाँ पे, देखिए हेजड, हेजड शब्द दे रखा है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो दोस्तों इसमें देखिए ओ यू एस इसमें क्या लगेगा? प्रत्यय लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे चूज द करेक्ट पेसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पर देखिए द कैट एट द फूड, द कैट एट द फूड, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा द फूड वाज इटन बाई द कैट, द फूड वाज इटन बाई द कैट। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर देखिए द कंपनी हैज रिजेक्टेड द वर्कर्स डिमांड ए राइज इन पे। बताइए दोस्तों, करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। तो यहाँ पर द कंपनी हैज रिजेक्टेड द वर्कर्स डिमांड्स, तो दोस्तों क्या आएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, तो यहाँ पे फोर ए राइज इन पे। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चूज एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन लिस्ट। तो यहाँ पर देखिए पनिश दे रखा है। तो दोस्तों पनिश का मतलब क्या होता है? दोस्तों वो होता है दंड देना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? दंड देना का क्या हो जाएगा विलोम? तो इनाम देना, इनाम देना या पुरस्कृत करना, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिवार्ड। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। देखिए, सीता टोल्ड देम दैट दे रोंग, सीता टोल्ड देम दैट दे रोंग, तो खालिस्तान में क्या आएगा? तो दोस्तों इसमें आएगा वर। देखिए पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे टोल्ड आया है तो टोल्ड के साथ में वर का प्रयोग होगा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन जो प्रश्न करने जा रहे हैं, ये प्रश्न दोस्तों सामान्य विज्ञान से संबंधित है। 5 प्रश्न। देखिए, 2 या 2 से अधिक समान परमाणु जुड़कर बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बनाते हैं दोस्तों अणु। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, अणु। आगे देखिए, आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं का जीवन काल होता है। तो दोस्तों लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल है वो होता है, तो ये होता है दोस्तों कितना? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 120 दिन, 4 महीने, तो 4 महीने का भी कितने हो गए? 120 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ए और बी दोनों क्या है? इसमें सत्य है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी ग्रंथियाँ अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों हैं?
निम्न में से कौन सी ग्रंथियां अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अग्नाशय, वृषण, अग्नाशय। दोस्तों इसका राइट आंसर अंडाशय, वृषण, अग्नाशय, ये तीनों दोस्तों अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों ग्रंथियां हैं। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जीन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? जीन। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जीन कहते हैं। आगे देखिए, विश्व की जैव विविधता का कितना प्रतिशत जैव विविधता भारत में मिलती है? विश्व की जैव विविधता का कितना प्रतिशत जैव विविधता भारत में मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 7 से 8%। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 7 से 8%। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है। अब दोस्तों अपन पॉलिटिकल साइंस से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन की उद्देशिका में किया गया था? बताइए, प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? दो। तो दोस्तों जोड़े तो 3 गए थे, लेकिन यहाँ पे 2 का पूछा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि? राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि? तो दोस्तों यदि दोस्तों वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तब राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? निम्न में से कौन प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तब राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन राज्यसभा के सदस्य नहीं थे प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तब? तो दोस्तों HD देवगौड़ा नहीं थे। बाकी तीनों, इंदिरा गांधी, IK गुजराल और मनमोहन सिंह, ये तीनों राज्यसभा के सदस्य थे। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन से अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? तो वित्त आयोग का उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 280 और 281 में है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है दोस्तों भाग 5 में है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भाग 5 में है। आगे देखिए, अब अपन जो प्रश्न करने जा रहे हैं ये राजस्थान भूगोल से संबंधित है। देखिए, निम्न में से कौन सी नदियाँ आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है? तो कौन सी नदियाँ आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए कांतली, बाणगंगा, मेंथा, कांकनी, साबी, रूपारेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 दशक में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस जिले की है? तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस जिले की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाड़मेर की। कितनी है? 32.5%। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ खनन क्षेत्र है, ठीक है। देखिए दोस्तों, टंगस्टन डेगाना में होता है, बिल्कुल होता है दोस्तों। टंगस्टन की खान है कहाँ पर है? डेगाना में। सीसा दस्ता की है राजपुर दरीबा में, बिल्कुल सही है। तांबा की है सिंगाना में, बिल्कुल सही है। अब्रक जामसर गलत हो जाएगा दोस्तों, जामसर बीकानेर में तो जिप्सम की खान है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं हैं। तो राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, बताइए, तो वो है दोस्तों रामगढ़ जैसलमेर की, ठीक है, रामगढ़ जैसलमेर। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नौगांवा के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? नौगांवा के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन स्कूल मैनेजमेंट के 15 प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा यानी कि शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है
42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था ये। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत में कुल कितने उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान हैं? तो दोस्तों भारत में कुल 29 उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी एक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित स्वायत्त शासी संस्था नहीं है? निम्न में से कौन सी एक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित स्वायत्त शासी संस्था नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है, बताइए कौन सी नहीं है? तो दोस्तों वो है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, ये नहीं है दोस्तों, ठीक है, बाकी तीनों है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है दोस्तों 3 वर्ष का। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3 वर्ष का। आगे देखिए, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है, वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों स्माइल कार्यक्रम, ठीक है, स्माइल कार्यक्रम। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्माइल कार्यक्रम के प्रथम चरण का संचालन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, ये किया गया दोस्तों राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा, ठीक है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विभाग RSCERT के पाठ्य चर्चा, पाठ्य पुस्तक सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन प्रभाग का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों परीक्षा विभाग, ये नहीं है। बाकी भाषा विभाग, पाठ्यक्रम विभाग, विज्ञान एवं गणित विभाग, ये तीनों है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, NEP का पूरा नाम क्या है? NEP का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका पूरा नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? तो वो है दोस्तों मेरी फुलवारी टेक्स्ट बुक 6 से 8 वर्ष। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मेरी फुलवारी टेक्स्ट बुक है ये 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसमें बाकी तरंग वर्क बुक 5 से 6 वर्ष, उमंग वर्क बुक 4 से 5 वर्ष, किलकारी वर्क बुक 3 से 4 वर्ष। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का आयोजन कितनी भाषाओं में किया गया? तो दोस्तों कितनी भाषाओं में किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 22 भाषाओं में किया गया। यहाँ पर है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, RTE 2009 के अनुसार निजी विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित करना जरूरी होता है? तो दोस्तों कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित करना जरूरी होता है? तो 25%, सभी को पता होगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व की किस विचारधारा के अनुसार नेता जन्म लेते हैं बनाए नहीं जाते? नेता जन्म लेते हैं बनाए नहीं जाते, राइट आंसर हो जाएगा वो है महान व्यक्ति विचारधारा, ठीक है। यहाँ पर है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, समसा की शासी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों ये होता है शिक्षा मंत्री। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किन सेवारत अध्यापकों को उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान प्रशिक्षण प्रदान करता है? निम्न में से किन सेवारत अध्यापकों को उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान प्रशिक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें व्याख्याता, प्रधानाध्यापक एवं द्वितीय श्रेणी अध्यापक। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा का नवीन प्रारूप है। तो दोस्तों स्कूली शिक्षा का नवीन प्रारूप है वो है दोस्तों 5+3+3+4। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन रीजनिंग और मैथ से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, एक कूट भाषा में 123 का अर्थ है गर्म फिल्टर्ड कॉफी, 356 का अर्थ है बहुत गर्म दिन, ठीक है, और 5, 8, 9 का अर्थ है दिन और रात। तो बहुत के लिए कौन सा अंक है? तो दोस्तों बहुत को किस में आ रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस एक में आ रहा है बहुत गर्म दिन,
बहुत गर्म दिन 5, 8 और 9 है, ठीक है, 5, 8 और 9 है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 और किसी में भी है क्या, देखिए 356 में भी 5 है, तो ये 5 से 5 है वो कट गया, ठीक है। अब बचा अपने पास 8 और 9, तो दोस्तों या तो 8 होगा या 9 होगा, ठीक है, या तो 8 होगा या 9 होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आप देखिए बहुत गर्म दिन, तो गर्म दिन के अंदर दोस्तों आपको 8 दिखाई दे रहा है और 9 भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो या तो 8 होगा या 9 होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब इसमें देखिए 356 में देखिए 356 का अर्थ है बहुत गर्म दिन, और 356 में बहुत गर्म दिन। तो दोस्तों यहाँ पे 8 और 9 होगा, लेकिन ऑप्शन में देखिए 8 नहीं दे रखा है, तो अपना सही उत्तर है वो क्या होगा, 9 होगा। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे रमेश कहता है कि उसके घर से रेलवे स्टेशन कम से कम 9 किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 11 किलोमीटर की दूरी पर है। उसका छोटा भाई सुरेश कहता है कि रेलवे स्टेशन उसके घर से कम 10 किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि दोनों कथन सत्य हैं तो रेलवे स्टेशन उनके घर से कम कितनी दूरी पर है। तो रेलवे स्टेशन कम से कम कितनी दूरी पर है, तो दोस्तों आप इसको चला के देखोगे तो दोस्तों इसमें 10 किलोमीटर की दूरी आएगी। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, 10 किलोमीटर की दूरी। आगे देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। हृदय, कार्डियोलॉजिस्ट, वक्र। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें हृदय, जिस प्रकार हृदय है ये कार्डियोलॉजिस्ट से संबंधित है, उसी प्रकार वक्र है ये दोस्तों नेफ्रोलॉजिस्ट से संबंधित है। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रकाशित द्वितीयक समंकों में से निम्न अधिक विश्वसनीय व अधिक परिशुद्ध होने की प्रत्याशा है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और राष्ट्रीय सरकारों के प्रकाशन। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 4 तथा 5 का समांतर माध्य है। 4 तथा 5 का समांतर माध्य क्या है, तो दोस्तों सीधा सा है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 4 और 5 कितने होते हैं, 9, और 9 बटे 2 कितना हो जाएगा, 4.5। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 1, 2, 5, 26 अनुक्रम की अगली संख्या क्या होगी। तो दोस्तों अगली संख्या क्या होगी, दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया, 5, 5 का स्क्वायर प्लस 1 26 आ गया। अब आगे दोस्तों 26 का स्क्वायर प्लस 1, तो दोस्तों 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 677। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे 782 प्लस 512 स्क्वायर माइनस 782 माइनस 512 स्क्वायर बटे 782 इंटू 512 ये दे रखा है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, देखिए यहाँ पर ए है वो क्या है 782 और बी है वो 512 है, ठीक है। तो दोस्तों सीधा सा मैं आपको बताऊं इसमें देखिए ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बटे ए बी, यानी कि दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा 4 ए बी बटे ए बी। तो दोस्तों ए बी से ए बी कट गया, कितना आएगा 4। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए के का मान है वो याद करना है, ठीक है। तो दोस्तों आप के का मान है वो ऑप्शन उठा के कर सकते हैं। ऑप्शन में दोस्तों इसमें के यहाँ पर दोस्तों 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे वरुण के पास 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की कुल संख्या 40 है तथा कुल राशि 130 रुपये है तो 5 के सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी। दोस्तों 5 के सिक्कों की कुल संख्या है वो कितनी होगी। तो दोस्तों आप देखिए 1 रुपये के
2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। उसके पास कुल संख्या 40 है, कुल संख्या कितनी है 40, और उसके पास कुल कितने रुपए हैं 130 है, ठीक है। ऑप्शन उठा के कर लीजिए, ठीक है। 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों 5 के सिक्कों की संख्या है वो कितनी है 22, ठीक है। कितनी है 22। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 22 तो ये हो गए, 22 पंजे कितने होते हैं 110, तो 110 रुपये तो ये हो गए, ठीक है। इसके साथ में अब अपने पास 20 रुपये और बचे, तो दोस्तों देखिए दो दो के इसमें कितने सिक्के हैं दोस्तों, 22 सिक्के बचे अपने पास में दोस्तों 8 है, ठीक है। बचे कितने सिक्के, सॉरी 40 है टोटल संख्या, 18 बचे, ठीक है। 18 बचे और अपने पास रुपए कितने बचे, तो रुपए दोस्तों अपने पास में 20 बचे हैं, यानी कि एक 2 रुपए का सिक्का, ठीक है, और बाकी 1 1 रुपए के सिक्के, ठीक है। दो सिक्के 2 2 रुपए के, ठीक है, और 16 सिक्के 1 1 रुपए के, तो 16 और दोस्तों 2 18, 18 और 22 कितने होते हैं 40, ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक बेलन और एक शंकु के आधारों की त्रिज्याएं बराबर है और ऊंचाई बराबर है। यदि उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 8:5 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो उनकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो दोस्तों 3/4, 3:4 होगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको यहाँ पे 18 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। आराध्या रेस एकेडमी के साथ में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।